हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवद गीता कैसे रीड करनी स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़, पहले तो ये समझो कि पढ़नी क्यों है। आपका मन होना चाहिए। अगर आप अंदर से नहीं होना रेडी और फिर भी आप ज़बरदस्ती लेकर बैठ जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ये बात क्लियर करनी है अपने माइंड में कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे प्लीज़ ज्ञान दो। उसके बाद जब आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप अर्जुन हो और श्री कृष्ण आपको डायरेक्टली सब बता रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट की थी। मैं अपनी लाइफ के किसी ऐसे किसी चीज़ से मैं परेशान चल रही थी। वो प्रॉब्लम बहुत टाइप की हो सकती है। देखो, चाहे आपकी जॉब रिलेटेड हो, आपकी कोई पर्सनल इशू हो, आपका कोई हेल्थ इशू, आपका कोई फैमिली मैटर हो, जो भी है, आप चीज़ों में उलझ गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आप इतनी बुरी तरह से परेशान हो चुके हो, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ, फिर आपको लगेगा कि ये जीवन नष्ट हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, मेरा तो मतलब दिमाग बुद्धि सब खराब हो जाएगी आपकी। तो वहाँ पे गीता जो है हमको एक मैं कहूँगी शांति प्रदान करती है। मेरे तो इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आया था, आता रहता था, मतलब इस टाइप का कि मतलब भगवद गीता का पोस्टर वो कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो वहाँ से मुझे वो इच्छा हुई कि मुझे पढ़नी है। मैंने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो पूरी नहीं पढ़ती हूँ, मैं भी कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं जब भी पढ़ती हूँ 11वां अध्याय पढ़ती हूँ। 11वें अध्याय में जो श्री कृष्ण ने दिव्य रूप दिखाया था वो वाला डिस्क्रिप्शन है। तो पहले मैंने वही पढ़ा था और पहले जो मैंने पढ़ी थी वो ये है, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, इसमें पहले महात्म्य लिखा हुआ है कि इस मतलब कौन से अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलता है या क्यों पढ़ना चाहिए, और उसके बाद श्लोक है पूरे अध्याय के, और फिर उसका पूरा हिंदी में नहीं है। तो वो काफ़ी सिंप्लीफाइड और काफ़ी ईजीएस्ट वे में ऐसे लेसन जैसे वो पूरा हिंदी में, तो आप ऐसे स्टोरी की तरह रीड कर लोगे। पहले मैंने 11वां अध्याय पढ़ा था, उसके बाद मुझे ये हुआ कि यार मुझे पूरी पढ़नी। ये पहले अध्याय का महात्म्य, फिर उसके बाद यहाँ से ये अध्याय स्टार्ट हुआ, श्लोक है ये कुछ पिक्चर्स हैं, देन आएगा ये पहले अध्याय का अनुवाद। तो ये सारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद। एक ये है, छोटी सी है, ये बड़ी पॉकेट में आ जाएगी, इतनी है। इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनको अंदर से कि ये सारी कैसी हैं। लिखा इस पर कि ये ओनली 10 रुपये की है। इसमें ऐसे था कि एक श्लोक और उसके बाद एक पूरा हिंदी उसका मीनिंग, इस जो भी मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से है, एक श्लोक और उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग, फिर नेक्स्ट श्लोक, उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग। ये दोनों पढ़ने के बाद फिर मुझे हुआ कि क्योंकि इसमें सिर्फ जो श्लोक है उसका ओनली हिंदी मीनिंग है। फिर हमारे घर में एक और है, ये वाली श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें क्या है, हर श्लोक उसका मीनिंग और फिर उस एक ही श्लोक का बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। तो फिर मुझे ये भी पढ़नी थी भाई कि मुझे और डीप पढ़ना है। धीरे धीरे आप समझोगे, एकदम से समझने वाली बात ये है ही नहीं। इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो भाई श्लोक पे मत जाओ, हिंदी पढ़ लो। सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा होगा ना, उसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। एक एक लाइन जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, और एकदम से चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। भाई ये ऐसा ग्रंथ है कि इसको पूरी ज़िंदगी भी आप प्रैक्टिस करो तो कम पड़ जाएगी। मतलब एक दिन में समझने वाली बात है ही नहीं। आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आएंगी तब आप समझोगे कि हाँ, इनसे ऐसे डील करना है। और अगर नहीं आई है तो फिर एकदम से आपके, और एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक श्लोक या 2 श्लोक और उसका मीनिंग। और अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हो तो एक दिन में शायद एक अध्याय भी आप पढ़ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में जो ये महात्म्य वाला पढ़ा था, तो मैं एक दिन महात्म्य पढ़ती थी, नेक्स्ट डे उसका अध्याय, ऐसे करके पढ़ती। अब देखो, पढ़ने से क्या होगा, गीता पढ़ने से सिचुएशंस आपकी लाइफ में चेंज नहीं होंगी, बस आपको वो एक्सेप्ट करनी आ जाएंगी और उनमें आपको कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है वो आ जाएगा। बदलने वाला कुछ नहीं है, बस जो चीज़ तुम्हें अभी तक दुख पहुंचा रही है उसमें तुम्हें सुख ही रहना आ जाएगा। देखो, मैं अपनी बात करूँ ना, अगर गीता में लिखा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान को आता है, मुझे भी आता है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसको मतलब सोच कर दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक ऐसी बात जिसका कुछ कोई तुक नहीं था या कोई मतलब नहीं था, मैं बोल गई कुछ या चिल्ला गई और फिर उसके बाद मैं खुद ही रोई। तो पहले ये नहीं होता था, अभी क्या है कि मैं बोल देती हूँ और मुझे थोड़ी
टाइम के बाद ही ये हो जाता है कि मैंने गलत बोल दिया किसी को, या मैंने बात सही नहीं की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे शायद चुप रहना चाहिए था। सेल्फ रिफ्लेक्शन होने लगता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक चेंज आया है। और मैं शांत पहले भी थी, बट पता नहीं, मैं सिचुएशंस को अपने हिसाब से करना चाहती थी, अब नहीं करना चाहती हूँ। अब तो मुझे लगता है कि भगवान है, हमें सब पता ही है, सब देख रहे हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मेरी किस्मत में जो है ना, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, जो मेरा है वो मुझे मिल के रहेगा, और जो सामने वाले का है वो उसको मिल के रहेगा। मेरी अगर मैं इसी कंडीशन बताऊँ, जैसे जॉब रिलेटेड ही बताती हूँ, मेरी क्लासमेट्स जो मैं सुनने में यार अच्छा लगेगा, लेकिन वो अगर मैं बात करूँ ना, तो वो मेरे से मतलब अगर मैं 80% वालों में हूँ तो वो पीछे 50-40% वाले बच्चे थे, लेकिन वो एक अच्छी जॉब में जा चुके हैं। उनको देख के ना मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मेरा कुछ होगा भी या नहीं। मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में डूब गई थी सिर्फ इससे एक बात से। और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आपको परेशान करती है, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो या फिर कुछ पर्सनल इशूज़ हो, ठीक है। लेकिन उससे मैं बाहर आई और मैंने यही समझा कि यार उनका टाइम चल रहा है, वो उनकी किस्मत में ये मिलना है और इस टाइम पे मिलना है। मेरी किस्मत में जब मुझे मिलना होगा तब मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी भाई, जो भगवान ने देना है ना वो हमें मिल के रहेगा। तो ये शांति मुझे आ गई और मुझे यही चाहिए थी, और अभी भी शायद और बहुत ज़्यादा आनी बाकी है, क्योंकि अभी जो मैं ये पढ़ रही हूँ ये वाली, इसके मैंने 4-5 अध्याय ही पढ़े हैं। एक बार पहले पढ़ चुकी हूँ नॉर्मल वाली, बस इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये भी मुझे पूरी पढ़नी है, प्रैक्टिसिंग चालू है भाई, और ये कभी बंद नहीं होगी। मैं तो कभी बंद नहीं करने वाली हूँ, ये चलता रहेगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है हाँ ये है सिचुएशन, इसमें ऐसे करना था। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ये जो मंथ अब आने वाला है मार्गशीर्ष, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना अपना, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसी मंथ में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था। और ये गीता का एक श्लोक भी है जिसमें उन्होंने कही है ये बात। अभी ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में देखो, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 35, ये वाला जो श्लोक है, अब इसका मीनिंग देखो ज़रा। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ, यानी गायत्री मंत्र। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी कि मार्गशीर्ष का महीना जो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है 6 नवंबर 2025 से, है ना। अभी हमारा चल रहा है कार्तिक, जिसमें अभी 2 तारीख को जो आएगी हमारी आएगी देवउठनी काज, ठीक है। उसके बाद 6 नवंबर से हमारा स्टार्ट होगा ये मार्गशीर्ष। तो अगर आप इच्छुक हो गीता पढ़ने के, आप सोच रहे हो कब से पढूं, क्या करूं, तो आप इस मंथ में स्टार्ट कर सकते हो। समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। सबसे ऋतुओं की बात करें मौसम की, तो वो वसंत ऋतु है। मार्गशीर्ष का स्पेशल होने का रीज़न यही है, यही वो मंथ है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में। और वो एग्जैक्ट डे कौन सा था, वो था शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि है 1 दिसंबर को। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और उस डे को, उस एकादशी को हम गीता जयंती के नाम से मनाते हैं।